हालेलुया। कौन कौन तैयार है खुदा की जिंदा बख्श आवाज को सुनने? आज का जो कलाम है बहुत खूबसूरत है। कलाम सारा ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो इस कलाम के वसीला से जिंदगियां तब्दील होती हैं। ये जिंदगियों को तब्दील कर देता है, सोचों को बदल देता है, जिंदगी के तमाम हालातों को अच्छा कर देता है। हम आज इसमें से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। अमाल 8 उसकी 9 आयत से। उससे पहले मैं कुछ शेयर करूंगी कि ऊपर अगर हम देखें तो साउल के बारे में लिखा है कि साउल कलीसिया को सताता था। किसको सताता था जी? कलीसिया को। क्या सताता था? कि वो चर्च जाने नहीं देता था। जो चर्च लोग जाते थे उनको मारता था, पीटता था, उनको रोकता था, घसीटता था कि खुदा की इबादत ना करें। साउल इस तरह लोगों पर जुल्म और सितम करता था और लोग उससे तंग थे। और स्टीफनस वहाँ पर खिदमत गुजारता, अंजील की मुनादी कर रहा था और लोगों ने उसको संसार कर दिया, क्योंकि वो खुदा के कलाम को बयान करता था, खुदा की सच्चाइयों को लोगों तक लेकर आता था और लोग उसको संसार कर चुके थे। लोगों ने उसको मार दिया और वहाँ पर एक जो कलीसिया थी वो जो थी परगंदा हो चुकी थी। अगर आज हमारे साथ इस एरिया में कोई शख्स हमें घसीटे, हमें मारे, इबादत करने ना दे, तो हम इधर उधर बिखर जाएंगे, हम किसी और इलाके शहर में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जिसके हम मुंतज़र हैं, जिसके हम उम्मीद है, जिससे हमें ज़िंदगी मिलनी है। इसी तरह वहाँ की कलीसिया भी परगंदा हो चुकी थी, बिखर चुकी थी और वो सामरिया में और कुछ यरूशलेम की तरफ चले गए थे। यहाँ पर सामरिया में अंजील की मुनादी हो रही है और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर मसीह की मुनादी करने लगा। और जो फिलिप्पस था वो मोड़ से दिखाता और लोग उसको सुनकर दूर दूर से आते और फिलिप्पस के वसीला से खुदा लंगड़ों को चलाता, अंधों को दिखाता और बड़े मोड़ से खुदा ने फिलिप्पस के वसीला से किए। और उसी सामरिया में एक जादूगर शमौन रहता था। आइए मेरे साथ 9 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान करता और ये कहता कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जो होते और कहते थे, ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। और वो इसीलिए इसकी तरफ मुतवज्जो होते। उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उन लोगों को हैरान कर रखा। वहाँ पर एक शख्स शमौन जो जादूगर था और कहता था, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा के काम है, ये मैं नहीं, ये खुदा करता है, मैं भी इससे करता हूँ। लेकिन वो झूठा था, वो जादू करता था और लोगों को अपने जादू से हैरान करता, वो तवज्जो करता, उनके ध्यान, उनके ज्ञान, उनका ईमान अपनी तरफ मतवज्जो कर लेता। वो कहता कि मैं तुझे ये बात बताता हूँ, तेरी जिंदगी इस तरह की है, तेरा ख्याल इस तरह के है, तेरा मकाम इस तरह का है। वो इस तरह की बातें बताकर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करता, लेकिन वो खुदा की कुदरत को नहीं जानता, वो खुदा के कामों को नहीं जानता था कि खुदा की कुदरत किस कदर है, किस कदर कामिल है, वो किस तरह जिंदगियों को बदल देती है। स्टीफनस मनादी करने गया, वो जिंदा खुदा की मनादी करता था, वो शहीद हो गया, उसको कोई दुख नहीं था, वो शहीद हुआ और खुदा ने आसमान से खड़े होकर अपने बंदा को अपने आलम भला पर वेलकम किया, क्योंकि वो अपने जिंदा खुदा के लिए शहीद हुआ। तो किसी इंसान के लिए नहीं, किसी जादूगर के लिए नहीं। हमें किसी मौत से डर नहीं, हमें किसी जादूगर से डर नहीं, क्योंकि हम जिंदा खुदा के हैं। हम उम्मते कौमें, हम जिंदा खुदा की हैं। उसने आपके और मेरे लिए अपनी चाह का फिदिया दिया है, हमारे गुनाहों को उठा लिया है, हमारे लिए कफारा दिया है, हम बच जाए, हम हलाकत से ना आए। हमें जिंदगी देने आया है और वो जिंदगी कसरत की है। आमीन।
وہ زندگی ہلاکت کی نہیں ہے، دھوکے بازی کی نہیں ہے، جادوگری کی نہیں ہے، فریب کی نہیں ہے اور فضول باتوں کی نہیں ہے۔ وہ زندگی اسی لیے لایا کہ میرے کلام کو سنو اور پڑھو اور عمل کرو اس پر۔ یہ کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ کوئی قدرت، کوئی بات، کوئی ایسا کام نہیں جو خدا کے آگے ٹھہر سکے۔ خدا نے بڑے بڑا اپہرا دیا ہے، اس نے موت پر غلبہ پایا ہے، اس نے شیطان کو شکست دے دی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے آج اس کی قبر کھالی ہے، وہ باپ کے ہاتھ دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ چل آنے والا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور وہ زندگی آسمان پر جائے گی جو اس کے کلام سے بھری ہوئی ہوگی، جو اس کے کلام پر عمل کرتی ہوگی، جو اس زندہ خدا کو مان رہی ہوگی۔ صرف وہی زندگی خدا کے ساتھ ہوا میں اڑائی جائے، نہیں تو ہم یہی پر سب کچھ دیکھیں۔ اور لکھا ہے آگے، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا تو جو خدا کی بات چاہی تو یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، وہ سب لوگ گمراہ، مرد کو عورتیں بپتسمہ لینے لگے، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پہلے وہ اپنے معجزے دکھاتا تھا، پھر جب اس نے کلام کی منادی کو سنا فلپس کے ذریعے خدا کام کر رہا ہے، فلپس کے ذریعے خدا بڑے بڑے نشانات کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا، اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، اور پھر جو لوگ اس شمعون جادوگر کو مانتے تھے، جو اس کی جادوگری کے قبضے میں تھے، انہی لوگوں نے بھی خدا کو سجدہ کیا اور اسی یسوع کے نام سے بپتسمہ لیا۔ آمین، ہاللویا۔ اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بیپتائز نہیں ہیں، ہم گمراہی کی زندگی میں ہیں، ہم تحریکی میں ہیں، ہمارے خیال، ہماری باتیں اور ہیں، خدا سے ہٹ کر ہیں، تو آج اس کلام پر توجہ کیجیے۔ یہ کلام آپ کے اور میرے لیے، یہ کلام ہی ہماری سپر اور ڈھال ہے، یہ ہمیں بچاتی ہے، یہ ہمیں چھڑاتی ہے۔ کوئی انسان نہیں کسی سے چھڑا سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف خدا کا کلام زندہ بخش کلام ہے، جس کے اندر یہ کلام ہوگا، جو اس کلام سے خدا سے دل لگائے گا، وہی چھڑایا جائے گا۔ اور اس نے بپتسمہ لے لیا، اور اس نے پھر دیکھے کہ خدا تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، اور اس نے حیران ہو گیا، اس نے اپنا آپ خدا کو دے دیا، کیونکہ خدا کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی پیر فقیر، کوئی جادوگر، کوئی بابا تویز گڈھا، کچھ بھی خدا کے آگے، اس کی قدرت کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ صرف خدا ہی ہے جو آپ سب کو ان ساری طاقتوں سے قوتوں سے بچانا۔ اسے کہا کہ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا اور سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا، اور پترس اور یوحنا ان کے پاس بھیجے گئے، اور انہوں نے جا کر لوگوں کے لیے دعا کی، تو لوگوں نے روح القدس پایا۔ کیا پایا جی؟ روح القدس پایا۔ جب ان رسولوں نے یہ ان چیزوں کو سنا، یروشلم میں سے انہوں نے سنا کہ وہاں پر فلپس اس جادوگر جو تھا، اس نے خدا کو قبول کر لیا ہے، پھر خدا نے یوحنا اور پترس کو بھیجا، اور یوحنا اور پترس نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور دعا کی، اور خدا نے اپنے روح القدس سے اپنے لوگوں کو بھر دیا۔ یہ خدا کے خادموں کے اور رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے ہوتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا، لیکن انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس ملا۔ کوئی بھی غیر زبان روح القدس یا بپتسمے کے بغیر نہیں ملتا۔ یوحنا استواگی کے بارے میں، اس نے یسوع کے آنے سے پہلے وہ آیا، اس نے خدا کی راہ کو تیار کیا۔ اس نے کہا، اے فریسیوں اور صدیقیوں، سام کے بچوں، ہوشیار ہو جاؤ، وہ غضب سے بچ جاؤ جو آنے والا ہے۔ اور لوگ ڈر گئے، اور لوگوں نے اپنے گناہوں کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا۔ اس نے کہا کہ میں تو پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا وہ روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا، کسی خون کا نہیں بلکہ روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ اور وہی وہ کرتا ہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے، وہی وہ کام کرتا ہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے۔ جب پترس اور یوحنا نے ہاتھ رکھے تو انہیں وہی روح اور آگ کا بپتسمہ نازل ہوا۔ یہ صرف خدا کی الہی ذات اور قدرت کر سکتی ہے، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور پھر شمعون جو جادوگر تھا، وہ کیا کہتا کہ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے
हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, तो उनके पास अपना पैसा ले आया, ये पैसा ले लो और ये वाली कुदरत मुझे भी दे दो। अगर वो इतना जादू करता, लोगों को मुतवज्जो करता था, अपनी बातों में खुलासा आता था और खुदा के ईमान से गुमराह करता था, तो आज फिर वो क्यों पैसे रख रहा है आगे कि ये पैसे ले लो और ये रूह कुदस मुझे भी दे दो। रसूलों ने कहा कि तू भी और तेरा पैसा भी गर्क हो, क्योंकि ये चीज़ें पैसों से खरीदी नहीं जाती, ये ईमान से खरीदी जाती हैं, ये खुदा पर तवक्कल रखने से खरीदी जाती है, उस जिंदा खुदा को कबूल करने से खरीदी जाती है, मिल जाती है, क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ उसी से मिलता है। और रूह कुदस का वो रूह की कुव्वत जब उस पर लोगों पर नासिल होती है तो वो कुव्वत पाते हैं, और उसी कुव्वत के अंदर दलेरी होती है, और उसी दलेरी से हम हर अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। अबलीस को अपने पाँव की एड़ी के नीचे कुचल सकते हैं, उसके सर की खोपड़ी को कुचल सकते हैं, उसके जबड़ों को तोड़ सकते हैं, जब रूह कुदस की कुदरत हमारे अंदर होती है। हम फिर किसी जादूगर या किसी ऐसे शख्स जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनकी बातों और बहकावों में नहीं आते, उनकी तरफ तवज्जो और ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कलाम की तरफ देखिए कि कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये कलाम हमें क्या सिखाता है। इस कलाम से पूछे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह की है, इस कलाम से पूछे कि आपका किरदार क्या है, आपकी नस्लें बावजदाद क्या करते हैं। ये कलाम बहुत से बयान करता है कि तुम्हारे बाप दादा के गुनाह जो है चौथी पुश्त तक आएंगे, और सभी ने गुनाह किया है, सभी गुलामी में थे, और सिर्फ खुदा ने अपनी चाह का फिदिया दिया, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए फना कर दिया, मसलूब कर दिया, ताकि हम सब बच जाएं। वो हमें बचाने के लिए मौजूद, उसकी हसूरी इस जगह पर मौजूद, वो हमेशा अपने आत्माओं के साथ रहता है, वो हमेशा उनके अंदर से होकर बात करता है। जहाँ पर उसका मंसूबा, उसका प्लान होता है, वहाँ पर कोई भी कुव्वत, ताकत किसी को गिरा नहीं सकती, किसी का ईमान को गिरा नहीं सकती। लिखा है कि आगे 22 बस अपनी इस बदी से तौबा कर, खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल उसके ख्याल की माफ़ी हो जाए। अगर तूने रूह कुदस को पैसों से खरीदना चाहे तो खुदा के आगे पूरे दिल से माफ़ी मांग ले, ताकि खुदा तुझे माफ़ कर दे। उसने कहा कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, जो मेरे रूह कुदस को अगर बुरा भला कहेगा उसकी माफ़ी नहीं है। और यहाँ पर उसने लिखा कि तो अपनी बदी से तौबा कर, खुदा के आगे दुआ कर, ताकि खुदा के ख्याल तेरी तरफ माफ़ी के हो जाए, वो तुझे माफ़ कर दे, ताकि वो तेरी ज़िंदगी बच जाए हलाकत से, तेरी ज़िंदगी आबाद हो जाए। और तुझे देखता हूँ कि रुत की सी करवाहट और नाराज़गी के बंधन में गिरफ्तार है। उसने देखा कि मैंने देखा है कि बुत की नाराज़गी और बंधनों में गिरफ्तार है। आज हम अपने आप पर गौर नहीं करते, आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर नहीं करते कि हम किन बंधनों में बंधे हुए हैं, हम किन चीज़ों में गिरफ्तार हैं, किन बंधनों ने हमें जकड़ा हुआ है, किन चीज़ों में तरीकियों ने हमें चारों पहर से घेरा हुआ है। हम दुआएं करते हैं, दुआएं आलम भला तक नहीं पहुंची जा रही, हमें जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा तलब, हमारा राब्ता उस मसीह के साथ नहीं है। हमारी दुआएं फिजाओं में वो अबलीस जो हैं इधर उधर कर देते हैं, वो खुदा तक जाने नहीं देते। इससे अच्छा है कि आप उल पटांग काम करने से, जादूगरी करने से अपने आप को खाकसार कर ले खुदा क्या। जब आप अपना आप खुदा को दे देंगे तो कोई भी कुव्वत, ताकत, कोई भी तवीज़, कंडा, पीर फकीरी कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। उसने कहा कि तेरे आसपास 10,000 गिरेंगे लेकिन तुझे कोई छू ना पाएगा। और यकीनन जो खुदा के लोग होते हैं उनको ऐसी कुव्वतें और ताकतें छू भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी पनाह, हमारा किला, हमारी चट्टान सिर्फ जिंदा यीशु, वो हमें बचाता है, वो हमें महफूज रखता है, वो हमारी पनाह है। हम उसके लहू में छुपे हुए हैं, उसका लहू ही हमारी ढाल है। जब वो हम पर है तो कोई अबलीस नहीं छू सकता। उसने अय्यूब नबी पर अपने भरे कलहू की भार लगा दी, क्या अबलीस उसको छू सकता था? नहीं, जब तक खुदा ने इजाजत नहीं दी थी। खुदा ने उस भार को उठा लिया, फिर जाके अबलीस ने उसको छुआ, वो भी खुदा के कहने पर। खुदा का हुक्म था तो फिर उस अबलीस की कोई ताकत नहीं कि वो खुदा के लोगों को छू सके, वो खुदा के लोगों को बर्बाद कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम हमें हर एक चीज़ को सिखाता है।
कलाम हमें हर एक चीज़ को बताता है। हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है, हमें अमल करने की ज़रूरत है। आज का कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए है, हमारी ईमान की मजबूती के लिए है। हमें किसी के लिए गुमराह नहीं होना, अपने ईमान को नहीं डोलना। हमें ईमान की उस ढाल को बांध लेना है, ईमान के उस हथियार को बांध ले जिससे हमने जंग करनी है। अगर ईमान ही मजबूत नहीं होगा तो आपकी जंग किस तरह की है? अगर आप ईमान में मजबूत हैं तो आप जंग कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, फिर आप फतह पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा फातेह है, वो फतह बख्शता है, वो फतह मंदी देता है। कोई भी ताकत मेरे से उसके सामने ठहर नहीं सकती। हमें ज़रूरी है कि अपना आप खुदा को दें। हमें किसी भी इन चीज़ों पर अमल नहीं करना। जो आपके अंदर खुदा ने रखा है आप उस पर तवज्जो करें, आप उस पर ध्यान करें कि खुदा ने इस ज़मीन पर, इस रोए ज़मीन पर मुझे किस मकसद के लिए लेकर आया है। क्या वो आपको मारना चाहता है? क्या वो आपको खून रेज़ा करना चाहता है? क्या वो चाहता है कि आप लोग बुरे काम करें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि बावजूदात से ये लानतें, ये कुव्वतें, ये नाकामियाँ हमारा पीछा करती हैं। इसीलिए उसने मिस्र से लोगों को गुलामी से छुड़ाया था। और आज भी लोग खुदा छुड़ाना चाहता है, लेकिन लोग गुलामी में रहना चाहते हैं। लोग छूटना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि हम यहीं पर अच्छे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा की आवाज़ को सुनिए। खुदा आपके लिए क्या चाहता है? खुदा आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में इसी तरह, जिस तरह फिलिप्पस की मुनादी के जरिए सामरिया में बड़े बड़े काम हुए थे, वो इस एरिया में, इस घर में, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम को अपने अंदर लीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे।